जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है ऑफिशियल मॉडल पेपर सब्जेक्ट मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 51 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करके बता चुका हूँ। ठीक है, यदि वो आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, यानी 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि दो वृत्तों का छेद त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो छेदफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना हो, त्रिज्याओं का अनुपात अगर दिया हो तो छेदफलों का अनुपात निकालना हो तो बस स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे दिया है 2:3 दिया है ना, 2:3 दिया है तो बस इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9। तो यही 4:9 इसका आंसर हो गया। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। बोला गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि हमको पता चल गया, तो परिधि का सूत्र आपको पता है दोस्तों, 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर, वृत्त का परिधि। और ये दिया है कितना? 8 पाई दिया है। ओके, तो ये देखिए पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। ये देखिए 2 से कट गया 4 बार में। तो आर का मान हमें पता चल गया 4। आर हमें जब पता चल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। ये ना क्षेत्रफल ना पूछा है, तो पाई का मान हमें 22/7 पता है। लेकिन इसमें पाई के रूप में दिया है आंसर, तो हम पाई का मान क्या करेंगे? नहीं भरेंगे। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसा ही छोड़ देंगे हम। आर का मान हमें 4 पता है, हम पता कर लिए हैं, 4 आया था। तो पाई और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो कितना आ गया दोस्तों? 16 पाई। इसका राइट आंसर 16 पाई। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपका? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया 16 पाई। ओके, आगे बढ़ते हैं तब। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। तो एक वृत्ताकार घड़ी होता है और एक वृत्ताकार आकृति में कितना का कोण बनता है? टोटल 360। ठीक है, और मिनट का एक चक्कर सुई मारता है तो 60 का कोण बनाता है। और यहाँ पे 35 मिनट में निकालना है मेरे को। तो एक शून्य से एक शून्य खत्म। ठीक है, 6 में 6 से काटेंगे तो 6×6 = 36 हो गया। तो 6 और यहाँ पे 35 बचा है, यहाँ पे 6। तो 6 में अब हम 35 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? तो 6×5 = 30 के 16, और 3×6 = 18, और 3 18 या 3 कितना हो गया? 21, यानी 210 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 210। तो 210 डिग्री देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए। अब ये बोला है 54 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र याद रखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में अगर होगा, कब प्लस प्लस होगा तो प्रथम होता है, और दूसरा में एक्स प्लस एक्स माइनस ये वाई, दूसरा चतुर्थांश में होगा तो माइनस प्लस, और माइनस माइनस होता है तीसरा में। ठीक है, याद रखना है। और चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस, इसको हम चतुर्थ में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले प्लस बाद में माइनस, यानी कि किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ में है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखना है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चतुर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो देखिए जैसे हम ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है? 7 और 3 है। ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी पूछा रहा है, ये वाई है, इससे इस बिंदु, ये बिंदु है ना। तो देखिए अगर हम इधर से अगर हम देखें, इधर से देखें और इधर से देखें। ठीक है, तो वाई का मान कितना है? 3, और एक्स का मान कितना है? 7। तो ये देखिए एक्स वाला 7 है, वाई का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, मतलब यहाँ से 3। तो आपको बोला गया है कि वाई अक्ष से दूरी, यानी वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है, यानी ये दूरी, यानी एक्स वाला, यानी 7। ठीक है, तो बस वाई अक्ष से पूछेगा तो इसका वाई का उल्टा क्या होगा? एक्स वाला। एक्स वाला कितना है? 7। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सूत्र, √x² प्लस y²। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर क्या है, -5 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 5 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। अब 50 होता है ना, 25 दूना 50 होता है, 25 का वर्गमूल 5 और 2 तो अंदर बच जाएगा, यानी 5√2 इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 5√2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच की दूरी पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो ऑब्जेक्टिव की बात है तो आराम से इजी तरीके से बनाएंगे ना। तो देखिए ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 में से 2 घटाना है होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 3 घटाना है। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो 4 में से 2 घटा तो 2 का स्क्वायर, और ये 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर। तो 4 + 4 √8, 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए 2√2 क्यों नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/sin²। ओके, लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा। ओके, और यहाँ पे पहले से tan², इसको tan² को इसी तरह से छोड़ दीजिए, और cos² को ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब देखिए इस cos को हम इस 1 में गुना करा देंगे तो ऊपर हो जाएगा cos²। ओके, और बाटा में नीचे sin², और बगल में कितना था tan²। तो ये cos/sin कितना होता है, cot होता है, cot², कौन सी cot², ठीक है। और यहाँ पे tan² है, गुने tan²। तो ये cot² इंटू tan² क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना आ जाएगा, आ गया था cot² थीटा इंटू tan² थीटा, तो यह इसका मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यानी 1। तो इसका आंसर देखिए 1 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल है कि एक ही त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr², और अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3πr²। तो इसका अनुपात है तो निकालना है, तो बटा में कर दिए, तो 3πr² से πr² कट गया, तो ऊपर 4 और नीचे 3, यानी कि कितना आया भाई, आ गया आपका 4:3। 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखना है 4:3, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष से दाईं ओर, देखिए ऐसे हम बनाते हैं, ये देखिए वाई अक्ष हो गया, तो वाई अक्ष से दाहिने तरफ हमें जाना है, एक्स पर जाना है, कितना जाना है भाई 5 इकाई जाना है, तब 5 इकाई मान लीजिए यहाँ पे आ गया बिंदु ए। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर बोला है, एक्स अक्ष पर आ गया बिंदु, तो ए बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो देखिए एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स का मान कितना दूरी दिया है 5, और वाई ये एक्स अक्ष पर होता है तो वाई का मान 0 होता है, यानी कि 5 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मारिए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/2 1/3 प्लस 1/6 प्लस ... 9 पदों तक का योग निकालना है। तो योग निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला है, इस फार्मूला पर मान रखना है। तो देखिए n पदों तक बोला है, यानी पदों की संख्या, यानी n का मान दे दिया 9। ठीक है, और 2 और a का मान देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है 1/2 प्लस n का मान 9 हो गया -1, और d का मान कितना, ये देखिए दूसरा पद, यानी कि 1/3 में से 1/2 घटाइएगा ना, तो -1/,
6 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए घटाकर। दूसरा पद यानी 1/3 में से आप घटा के देख लीजिए 1/2 को। ठीक है, तो ये घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -1/6। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 8 आएगा और ये गुना में कितना हो जाएगा -1/6। तो देखिए आगे लिख के बताते हैं आपको कितना आ रहा है। देखिए आगे देखिए कितना लिख के बताते हैं। तो यानी कि आया था हमारा 9/2। ठीक है, ओके। और यहाँ पे काट कर हमें 1 आया था, प्लस यहाँ पे घट के 9 में से गया था 8 और यहाँ पे -1/6 था। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो इसका आ जाएगा 9/2। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 4 एकम 4 आई प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों तो 9/2 और इसको आप सॉल्व करिएगा तो 3 में से 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 4 घटेगा कितना आएगा, मतलब इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना लघुत्तम आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 3 - 4 हो जाएगा एलसीएम करके बनाइएगा तो। ठीक है, तो आगे बढ़ाइएगा तो ऊपर -1 आ जाएगा बटा 3 यानी कितना आ जाएगा देखिए 9/2। ठीक है, गुने -1/3 आ रहा है तो 3 3 कितना हो गया 9। अब ऊपर क्या है -1 में 3 से तो -3 बटा नीचे 2 है तो 3/2 माइनस में देखना है ऑप्शन में हमें कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को हम इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ओके। आइए 1 + tan स्क्वायर को सूत्र होता है सेक स्क्वायर, कितना होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर है। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है 1, तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिख रहा है तो यही इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए अगला सवाल बोला है कि बिंदु ए और बी रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो वाई का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो दिया है कितना 106 है, ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है x1 + x2/2। देखिए x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है भाई 4/2। ओके, ये y1 कितना है 5, ये y2 कितना है y/2। अब इसको आगे इसी को सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 106 है और यहाँ पे आपका आएगा कितना दोस्तों, तो ये 6 4 10, 10 से 2 से भाग दीजिएगा तो 5 और ये 5 + y/2। अब इसको हमें तो यहाँ से x का मान तो 5 आ गया तुलना करने पर x बराबर 5 और यहाँ पे 6 बराबर क्या होगा 5 + y/2, तो यहीं से मेरे को y का मान निकलेगा कितना था 6 बराबर 5 + y/2 तुलना करने पर, तो इसको बटा 1 लगाएंगे तिरिया गुना करेंगे तो 5 में y से 5 + y में 1 से तो 5 + y हो गया और 2 में 6 से तो 6 दूना 12 हो गया। अब इसको y का मान निकालेंगे तब 12 में से 5 को कम करेंगे तो आ जाएगा y का मान 7। तो देखिए आपका 7 आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिख रहा है। आगे बढ़िए। देखिए अब ये अगला सवाल देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया है। ठीक है, और इसके केंद्रक पूछा है। ठीक है, तो जैसे आपको हम बताते हैं देखिए ये हो गया एक त्रिभुज, इसका ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसका शीर्ष पहला दिया है आपका 4 6, दूसरा है 0 4, तीसरा है आपका 5 5। तो इसका शीर्ष, इस शीर्ष जो है ना क्या केंद्रक अगर निकालना हो, ये केंद्रक निकालना होता है तो इसका एक फार्मूला है x1 + x2 + x3/3। ये x1 हो गया 4, ये x2 हो गया 0 और ये x3 हो गया 5/3। x1 + x2 + x3/3। y1 हो गया आपका 6, y2 हो गया 4 और y3 हो गया 5 अब बटा में कितना 3।
अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/3। और यहाँ पे 6 4 10 और 5 15/3। अब इसको कट करिएगा तो ये 3 बार में गया, ये कट करिएगा तो 5 बार में गया, तो 3 5 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, x1 + x2 + x2 + x3 पर जोड़ के बटा 3 से भाग कर दीजिए, y1 + y2 + y3 में 3 से भाग कर दीजिए जोड़कर, बस आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 65 नंबर सवाल देखिए कि किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए। घन का किनारा जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, तो इसको आप दुगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हो जाने थी दुगुना करने पर तो नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले नया घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा नायका वाला का 2a हो गया है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुने भुजा स्क्वायर ये पहले नए वाला का हो गया। अब फिर बोल रहा है कि पहले घन का कुल पृष्ठ, पहले से क्या है, जिसका भुजा ए था तो उसका 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात लिए इसलिए तो हम नयका वाला को ऊपर कर दिए, पुरनका वाला को नीचे कर दिया। काट कूट करेंगे तो 6 से 6 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4a² और नीचे हो गया है a²। तो a² से a² कट गया तो 4 ऊपर बचा 1 नीचे, यानी 4:1 इसका राइट आंसर। तो देखिए तो 4:1 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष का निर्देशांक दे दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 1/2, ठीक है, 23 31 12। पहले x1 लिखिए, फिर यहाँ पे 23 लिखना है, यानी कि 23 का मतलब होता है 2 y2 - y3। ठीक है, 23 पहले x, फिर x2 लिखिए 31, ठीक है, फिर होता है 12 x3, यहाँ पे हो जाएगा x3 और यहाँ पे y1 - y2। तो यही हो गया इसका फार्मूला। इस फार्मूले पर इसको मान भर के हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो फार्मूला तो आपको याद हो गया, देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले होता क्या है 1/2, ओके, फिर होता है x1, तो x1 क्या है a, फिर इंटू y2 - y3, तो y2 कितना है जी, देखिए y2 0 है, माइनस y3 23 31 होता है, y3, तो y3 कितना है आपका b, प्लस x2 होता है यहाँ पे, तो x2 कितना दिया है 0, फिर होता है y3, तो y3 कितना है b, 23 यानी 2 3 हो गया, यानी y2 - y3, और यहाँ पे 23 31 होता है, यानी कि y3 में से y1 घटाना है, तो y3 लिख लिया, और y1 कितना है 0 है, देखिए वहाँ y1 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3, तो x3 का मान कितना है 0, और यहाँ पे हो जाएगा 23 31 12 यानी y1 कितना है जी 0, देखिए यहाँ y1 0, और y2 कितना है भाई 0। बस अब मान भर दिए, आगे बढ़ाइए 1/2, तो a में -b से गुना हो जाएगा तो -ab हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से तो खत्म, ये 0 से गुना होते ये तो खत्म हो गया, यानी कि 1/2 ab आ रहा है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस आ रहा है, तो इसको जब हम ये मोड से बाहर निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी प्लस में होता है, तो 1/2 ab हो जाएगा। देखिए आपका 1/2 ab कौन सा उत्तर है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1/2 ab होगा। ये देखिए अगला सवाल बोला है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, तो दोनों समरूप है, तो पहले का एक भुजा पता हो गया और दूसरे का एक भुजा पता हो गया, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले त्रिभुज ABC था जिसका हम एरिया ABC, ठीक है, पहले त्रिभुज का एरिया
बटा दूसरे त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही सूत्र हम पढ़े थे। तो 1.2 बटा 1.4 तो इसके क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है, पढ़े हैं आप, ठीक है। तो इसका वर्ग कर देना है आपको, ठीक है, तो निकल जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ये 12 के आधा 6, ये 14 के आधा 7, तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 7 के स्क्वायर 49, तो यानी कि 36:49 राइट आंसर। तो 36:49 यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है, और पहले का परिमाप दिया है 30 और दूसरे का परिमाप दिया है 20, ठीक है। तो इन दोनों के परिमापों का अनुपात जो है क्या है, एक पहले का भुजा दिया है 12 और दूसरे का भुजा हमें पता करना है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके परिमापों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर लिख देंगे हम, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, अब यहाँ पे 1 लिख दो, तिरछा तिरछी गुना, डी ई में 1 से करोगे तो डी ई, और 2 में 4 से, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो राइट इसका आंसर 8। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। ये देखिए किसी बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा की रचना कर रहे हैं, बोला है ना, किसी बाह्य बिंदु P से PQ मान लीजिए यहाँ पे Q हो गया, और PR यहाँ पे मान लीजिए PR हो गया, R हो गया मतलब यहाँ। तो PQ का लंबाई 6 है, ये 6, तो PR की लंबाई कितना होगा, ये भी, तो ये भी तो 6 होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर, तो ये 6 है, तो ये भी आपका 6 होगा। तो देखिए आपका 6 cm इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए 70 नंबर सवाल, किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का व्यास हमें पता चल गया, व्यास का मतलब होता है 2r, 14, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका काटेंगे तो 7 आ जाएगा, r का मान 7 पता चल गया हमें। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और r यानी 7 × 7 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 7 से 7 कट गया, तो 22 में 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4, फिर 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए इसी तरह से ये भी सवाल है, किसी वृत्त का व्यास यानी 2r, 2 गुने त्रिज्या होता है 14 दिया, तो वृत्त का परिधि पूछ रहा है। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, यही फॉर्मूला आता है वृत्त का परिधि। तो 2 को पहले पाई हम छोड़ लेते हैं, इसको चाहे पाई का मान हम भर देंगे, ठीक है ना, चाहे हम लिख सकते हैं इसको पाई, या इस इधर 2r हम लिख देते हैं, इधर 2r लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और इस 2r का वैल्यू देखिए दिया है 14, रखिए यहाँ पे 14, काटिए 7 दूना 14, तो 22 दूना कितना हो गया 44 cm, इसका आंसर आ गया। तो देखिए बाबू 44 कौन सा इसका उत्तर हो गया, 44 सेमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए इसी तरह से अगला सवाल है कि एक वृत्त का परिधि और व्यास का योग 29 है। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr
प्लस 82 2r का योग कितना है 29। तो वृत्त का व्यास निकालना है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हम 2r कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा पाई प्लस यहाँ पे 2r बाहर आ गया 2r, ठीक है। तब बच गया हमें पाई प्लस 1, ठीक है, बराबर 29 है तो 29, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे हम निकालेंगे, तो 2r और यहाँ पे पाई का मान हम क्या करेंगे 22/7 भर देंगे। 22/1 वृत्त का परिधि है व्यास का योगी, अच्छा आगे 22/7 प्लस 1 बराबर 29। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कितना आया है आपका आया था 2r इंटू 22/7 प्लस 1 बराबर 29 आया था। आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 2r इसका एलसीएम आएगा 7, 22 7 एकम 7, ठीक है, बराबर 29। आगे बढ़िए 2r इंटू 22 से 7 कितना हो जाएगा 29/7 अगुने बराबर 29। तो 29 से 29 कट गया, ठीक है। तो इधर 2r को ही व्यास कहा गया है d, ठीक है, और गुने 1/7 बराबर कितना है 1, बराबर उधर कितना आया है 1 आया है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो d बराबर, ठीक है, तो ये 7 से उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। कितना आया d का मान आपके आ गया 7, यानी व्यास कितना है 7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर 7। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर शेष भाग का क्षेत्रफल, माने एगो ही वृत्त है, इस वृत्त में से क्या किया गया है, एक वृत्त है बड़ा सा, उस वृत्त में से ई कितना का था 8 सेमी त्रिज्या वाला, इसी में एक और वृत्त बनाया गया जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेमी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका पूरा 8 सेमी और ये छोटका का है 6 सेमी। तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसको काट के निकालने पर ये अंदर वाले को काट के हटा देना है, तो क्या हो जाएगा पाई 12r², ठीक है, 12r² माइनस छोटा r², बस इसी पर निकल जाएगा। तो पाई ऐसा ही छोड़ दीजिए, 12r² मैंने 12r के मान कितना है 8 और छोटा r कितना था 6। आगे बढ़ाइए, तो पाई, तो यहाँ पे a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 में से 6 घटा तो 2, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, और यहाँ पे पाई एगो बचा है तो पाई 28 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में 28 तो दिख रहा है, इसमें से पाई गायब किया है, तो इसको पाई लगा लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग विपिंग करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा उससे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा 28 पाई सेंटीमीटर², सुधार लीजिएगा इसका ऑप्शन। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी भुजा पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a², इसका मान दिया है कितना 4√3, तो √3 से √3 कट गया तो a² बराबर ये 4 है, इधरो 4 उधर चला गया गुना में, है ना। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो 4 गुने 4 था, तो 2 को 4 के 1 4 निकल गया ना ए का मान, तो यही 4 आ गया प्रत्येक भुजा। तो 4 cm कहाँ है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़िए, अब देखिए 75 नंबर, यहाँ पे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री, a 3a न्यून कोण है तो a का मान पूछा गया। तो हम 3a जब न्यून कोण है तो इसको 90 में से कम कर सकते हैं, तो लिख देंगे कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 साइन थीटा इतना आ जाएगा, और इधर पहले से जो है अपन ये रहेगा, ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 बचेगा। अब इधर माइनस 3a और इधर से a इधर आ गया, तो माइनस a बराबर इधर 10, ये माइनस उधर गया, पहले से माइनस 10 था इधर,
कितना था -10 और इधर से -90 तो -100 हो जाएगा, इधर -4a हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई -4a, इधर आया -100, माइनस माइनस प्लस, ए का मान 100/4, काटेंगे 25 चौका 100, तो यानी ए का मान आ गया 25। ऑप्शन देखिए 25 किधर है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे समकोण भर दिया, तो हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तब पाइथागोरस अंकल का कहानी तो आप सुने होंगे कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये ना पाइथागोरस पर में है जी। तो ये कर्ण हो गया 90 के सामने, और ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये जब लागू होता है पाइथागोरस पर में, तो यहाँ पे कोण बी कितना होता है 90 डिग्री होता है तब, यानी कि कोण बी पूछ रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, मान लीजिए एगो हम वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा की Q बिंदु से, यहाँ से Q बिंदु हो गया, इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया भाई 24 सेमी, तथा Q से केंद्र की दूरी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया, इसकी दूरी बोल रहा है कितना है 25 सेमी। कितना बोला था 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, माने ये त्रिज्या, तो यहाँ पे 90 का कोण बनता है। वृत्त के स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, यानी 90 का कोण बनता है। तो इसको ओ मानते हैं, इसको पी मानते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ भी पाइथागोरस अंकल का कहानी लग जाएगा। मेरे को ये लंब निकालना है और ये कर्ण में से तब आधार घट जाएगा। तो ये कर्ण क्या है भाई 25, तो 25 के स्क्वायर में से ये आधार घटा दीजिए, कर्ण में से ये आधार घट जाएगा, यानी 24 स्क्वायर घट जाएगा, तो निकल जाएगा ये OP। ठीक है ना, OP बराबर यानी कि त्रिज्या। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 24 के स्क्वायर 576। अब घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो ये इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 7 केने है, ये क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब ये अगला सवाल कह रहा है 78 नंबर की, एक सिक्का को उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो एक सिक्का उछालिएगा तो उसमें किया तो हेड ना तो टेल, दो संभावना होता है, और उसमें चीत आने की तो चीत एक ही ना होएगा, तो इसका घटना एक हो जाएगा, चीत आने की घटना, तो 1/, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़िए। अब अगला सवाल बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 100 में के पास होने की प्रायिकता दिया है, पास होने की प्रायिकता दिया है, मतलब मैंने मान लीजिए पी का मान दे दिया कितना 4/5, तो फेल होने की प्रायिकता, यानी कि पास नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो नहीं होने की प्रायिकता निकालना होता है तो बस एक में से पास होने वाले घटा दो, मतलब प्रायिकता होने वाला घट जाएगा, नहीं निकालना हो तो एक में से घटा दीजिए। तो एक में से 4/5 घटा दीजिए, एक में से 4/5 कम कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 में से 4 घटा कितना हो जाएगा, यानी इसको एलसीएम आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 में से 4 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए, तो यहाँ पे सवाल देखिए यहाँ पे कितना बोला है कि 2 cos 6 डिग्री बोला है ना, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्योंकि 90 में से अगर हम 23 कम करते कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 8 में से 2 घटा 6, यानी 67 होगा। यहाँ पे 7 छूट गया है ऊपर, 67। ठीक है, वो छूट गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सुधार लेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे ऊपर cos 6 डिग्री दिख रहा है ना, 2 cos 6 डिग्री, 6 डिग्री नहीं, वो 67 डिग्री होगा। कितना होगा 2 cos 67 होगा, बट्टा में sin 23 होगा। ठीक है, तो आपको बताया 23 है, आपको बताएगा कि ये दोनों साइन कॉस है ना, एगो को बदलेंगे कॉस का तो साइन आएगा, तो कट जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट के 1 आ जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है साइन 0 का तो 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी कट 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा,
और यहाँ पे ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, तो माइनस माइनस, तो 2 माइनस 2 घट के क्या आ जाएगा 0, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा उत्तर है 0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे माध्यक की बात बोला है, तो माध्यक निकालना हो तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजा लीजिए, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 8। तो इसका माध्यक निकालना है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो बीच वाला 2 गो पद हो रहा है ना, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 गुआ 5 को कितना हो जाएगा 8, 8 के आधा करिएगा, 3 प्लस 5/2 कीजिएगा, तो 8/2 काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। माध्यक बोला है, ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजा लिया, 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर कितना है 8। ठीक है, तो सम संख्या की बात बोल रहा है, कौन सा संख्या, सम संख्या की। तो सम संख्या के लिए इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ पे कई गो संख्या है, 1 2 3 4 गो, तो सम संख्या n का मान 4 हो गया यहाँ 4। ठीक है ना, ये सम संख्या है जो कि, तो सम संख्या का सूत्र होता है 1/2 n/2वां पद, ये फॉर्मूला होता है, प्लस n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पर बनाना है हमको। तो यहाँ पे 4 रखेंगे n के जगह, और यहाँ पे 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, दूसरा पद हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 3, तीसरा पद हो जाएगा, है ना। और उसमें 1/2 से यहाँ पे भाग देंगे यानी 2 से, तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी हो जाएगा 2 + 3/2, 5/2। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, इसमें देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, इसमें देखिए 5 गो अंक है, हम 4 गो लिख रहे थे, यही गड़बड़ आ रहा था। तो सबसे छोटा अंक क्या है, आरोही क्रम में से जाते हैं तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 2 बार है, हम एक ही बार लिख रहे थे इसीलिए गड़बड़ा रहा था। तो माध्यक निकालना हो आरोही क्रम में सजा लीजिए और इसके बीच वाला ही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इधर से 2 गो छोड़ दीजिए, इधर से 2 गो, तो ये क्या हो गया, जो बीच में है वही इसका राइट आंसर यानी 5 हो जाएगा, सिंपल तरीका से। थोड़ा सा एक अंक छूट रहा था इसलिए आंसर हमारा नहीं आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़िए। अब बहुलक की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 3 देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इतना बार तो कौन नहीं आया है, यही सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही इसका आंसर हो गया बहुलक। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए बोला है कि वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि वर्ग चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो 20 गुआ 10 गो क्या हो गया 30 गुआ 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तक इधर है 15, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए एकदम तूफान की तरह। ये देखिए, तो ये आपका सवाल है, तो वर्गों की लंबाई पूछा जा रहा है, तो वर्गों की माप या लंबाई देखिए, इसमें कितना का अंतर हो रहा है 5 का, इसमें अंतर 5, इसमें कितना का अंतर 5 का, तो कितना कितना बढ़ रहा है दोस्तों, कितना कितना का अंतर है 5 5 का अंतर है, तो यही इसका आपका लंबाई हो गया, वर्गों की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए अब इसको करना है सॉल्व, एनसीईआरटी के सवाल लग रहा है। तो एक सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, प्लस tan को लिख सकते हैं sin/cos,
और यहाँ पे 1 माइनस साइन ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा कॉस, तो 1 प्लस साइन, और यहाँ पे 1 माइनस साइन। तो देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस ए। तो यह 1 का स्क्वायर 1 ही ना रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस ए। आगे बढ़िएगा तो ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए, एगो कॉस कट जाएगा तो एगो कॉस बच जाएगा आंसर। तो देखिए कॉस ए किधर आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बढ़िए तो ये देखिए सवाल, 5 संख्याओं का माध्य 18 दिया है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट कितना 5 गो है, जिसका माध्य कितना दिया है दोस्तों 5 गुना है, तब 5 से भाग देना पड़ेगा। माध्य कितना दिया है इसका 18, तो x1 x2 डॉट डॉट x5 है ना, लास्ट में x5 5 गुना था, तो x5 तक ले, तो 18 पचे कितना हो गया 90, तो x1 से लेके x5 तक ले का मान 90 आ गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया x1 से लेकर है ना कितना तक x5 तक ले 90 आया। एक संख्या हटा देने पर माध्य 16 हो जा रहा है, माने एगो कम कर दे रहे हैं, यानी 4 गुना है, ऐसे डॉट डॉट कितना 4 गुना है, यानी x4 तक एगो कम हो गया, तो कितना दिया है 16, यानी 4 गो है, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तब हटाई गई संख्या निकालना है, तब अब माइनस करोगे तो इसमें 4 तक ले हट जाएगा, ये 4 से कटेगा तो कट जाएगा, एगो 5वां बच जाएगा, यानी x5 बचेगा, और यहाँ घटेगा 90 में से 64, तो 10 में से 6 गया 4, अथी 10 में से 4 गया 6, आइए 8 में से 6 गया 2, 26 आ रहा है, 5वां संख्या निकल जाएगा 26। तो ऑप्शन देख रहे हैं डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए, अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, ये तो आप पढ़े ही हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए ये दे रहा है इतना इतना इतना, यदि माध्य 35 हो तो x का मान क्या होगा, तो इसका माध्यक पहले निकालेंगे हम। ये तो आरोही क्रम में हईले है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, तो बीच वाला ही तो माध्यक कहलाता है। तो देखिए गिनिए, तो इधर से 2, इधर से 2 4 और 1 5, इधर से गिनिए 2 2 4, गड़बड़ आ रहा है ना, तब मेरे को बीच वाला संख्या लेना, तो इधर से 4 गो छोड़ दे रहा हूँ और इधर से भी 4 गो छोड़ दे रहा हूँ, तो बच गया है 34 प्लस x, तो 34 प्लस x है ना, 2 गो अंक है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, बीच में 2 गो बच रहा है। अब माध्य इसका माध्य का 35 दिया है, बाटा 1 लगा के तिरिया गुना करो, तो 1 में तो 34 प्लस x, 35 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 70, तो ये 34 जाके 70 में से घटा लेंगे हम, तो कितना आएगा x का मान निकल जाएगा हमारा क्या, ये 34 जाके 70 में से घट जाएगा, तो 10 में से इस 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, हाई बच गया 6 में से 3 गया 3, तो 36 आएगा आंसर। कितना आएगा 36। तो देखते हैं कितने हैं, हाँ हाईले है, देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है ना आपको 36, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए, अब देखिए 79 नंबर सवाल देख रहे हैं, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1,
ये कौन सी का सूत्र है? सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए कौन सा दिख रहा है, सेक स्क्वायर किधर दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए इस सवाल में बोला है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, यही फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सी अब इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 91 नंबर सवाल देखिए, 5 cm किनारे वाले घन वाले एक घन का को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जा सकता है, कितना संख्या निकलेगा? घनों की संख्या निकालना है आपको, तो कुछ नहीं, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तब पहले 5 वाले को ऊपर कर लेंगे हम, 5 का क्यू बटा 1 में विभक्त करना 1 cm में, तो 1 का नीचे क्यू हो जाएगा। तब 5 का क्यू कितना होता है? 125, अब बटा 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? 125 को, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो देखिए 125 किधर दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया है, त्रिज्या के अनुपात वर्गों के अनुपात दिया है, तो ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात भी दे दिया है, तो आयतनों का अनुपात निकालना है जी। त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात माने स्क्वायरों का अनुपात दिया है, यानी R1 का स्क्वायर 2 हो गया, R2 का स्क्वायर 5 हो गया, और ऊंचाई का अनुपात दिया है, H1 इसका 5 हो गया, H2 इसका 2 हो गया। तो यहाँ पे आपको आयतनों का अनुपात निकालना है, तो बेलन के आयतन का होता है πr स्क्वायर h होता है, तो यहाँ पे R1 करेंगे, H1 करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? πr2 लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, H2 यहाँ पे कर लेंगे, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर 2 है, H1 तक H1 का मान 5 है, R2 का स्क्वायर 5 दिया है, H2 का मान कितना था? 2, काटिए तो देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ऊपर 1 आया, नीचे 1 आया, 1:1 आ रहा है इसका आंसर। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर देख रहे हैं किधर है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए क्वेश्चन प्यारा सा आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसकी अगर हम फार्मूले की बात करें तो एक फार्मूला होता है tan, जो 11th में आपको मिलेगा, a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b, ठीक है, अब बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला होता है tan b। तो यही फार्मूला पर ये सवाल सेटिंग है, a की जगह 60 है, b की जगह 30 है, तो यहाँ पे a की जगह 60 कर देना है, b की जगह 30 कर देना है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, यानी कि tan a की जगह कितना लिखना है मेरे को? a की जगह 60 दिया है, और b की जगह कितना दिया है आपका? 30 दिया है, यानी घट जाएगा, तो 60 में से 30 घटा तो कितना होगा? tan 30 आएगा, कितना आएगा? tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, कितना होता है? 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, हाँ तो आगे देखते हैं, ये 94 नंबर देखिए सवाल है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है, तो पी का मान क्या होगा? बीच की दूरी सूत्र याद है, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता ही ले है, कितना होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है भाई? 1 माइनस x1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 0, y1 कितना है? p का होल स्क्वायर, दूरी कितना दिया था? 5, और इसका हम तो यहाँ पे -3 आएगा सॉल्व करने पर, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -p का स्क्वायर करेंगे तो +p का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर से दोनों साइड अगर हटाना है, रूट हटाना है, तो स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे,
तो 5 का स्क्वायर इधर 25 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इधर 25 और इधर 9 प्लस पी। तो इधर आके घट जाएगा, 9 में से 25 में से 9 कम हो जाएगा बराबर पी। तो पी बराबर घट के कितना आएगा 9 गो, तो 16 गो आ जाएगा आंसर इसका। तो देखिए ऑप्शन में 16 कहीं दिख रहा है? तो गड़बड़ा रहा है, यानी हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या? चलिए फिर से एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 है, तो दूरी इसका 5 हो गया भाई। अब बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस, यानी एक में से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, एक जगह हमने गलत किया था, देखिए कहाँ। तो 5 यहाँ पे घट के आएगा -3, स्क्वायर होगा तो 3, और यहाँ पे माइनस पी आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे देखिए -3 आया, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना आएगा। यहाँ पे देखिए फिर मिस्टेक हो रहा है, -3 आएगा, स्क्वायर होगा तो -3 का स्क्वायर से माइनस खत्म तो 9 आएगा, और यहाँ पे माइनस पी आएगा तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, काहेला? रूट हटाने के लिए। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे रूट खाली हटेगा तो 9 प्लस पी स्क्वायर आएगा, यानी कितना आएगा भाई 25 बराबर 9 प्लस पी स्क्वायर आएगा। यही स्क्वायर छूट रहा था मेरा, तो 25 में से 9 इधर कम हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे घट के आ जाएगा 16। अब स्क्वायर हटा तो रूट 4 आ, 16 का वर्गमूल होता है +-4, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस छिपा रहता है। तो ऑप्शन देखिए +-4 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए, तो ये देखिए 95 नंबर सवाल। एक शंकु के आधार के त्रिज्या दिया है 7, ऊंचाई दिया है 15, तो आयतन पूछ रहा है शंकु का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन सूत्र होता है। तो 1/3 पाई के मान 22/7 और आधार के त्रिज्या आर के मान 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। एच है तो एच की ऊंचाई कितना दिया था 15, तो गुने हो जाएगा यहाँ पे 15। चलिए अब इसको कट कीजिएगा तो देखिए 7 से 7 कट गया। अभी 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा यहाँ, 3 पचे 15। ठीक है 5। अब क्या बचा 7 पचे 35 आगुने 22, कितना हो गया भाई 35 गुने 22, 22 कर लीजिए इसको गुना। तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 0 7 7, यानी 770 आ रहा है। हाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला सवाल कि संरेख है, 3 गो बिंदु दिया है, तीनों संरेख है, तो क्या हो सकता है? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 96। तो संरेख होने का सूत्र होता है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0। तो पहले हम क्षेत्रफल त्रिभुज का लिख देते हैं। ठीक है, बराबर होता है 1/2 1/2 x1 y2 माइनस 23 से 31 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 यानी कि y3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका x2, यहाँ पे 31 का मतलब होता है दोस्तों 31 का मतलब होता है y3 माइनस y1। 23 से 31 एक होता है 12, पढ़े ना 12 यानी y1 माइनस y2। बस यही फार्मूला याद रखना है आपको। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, चूंकि संरेख बोला है तो 0 रख दीजिए। 1/2 है तो 1/2 x1 का मान, तो x1 का मान 1 है यहाँ पे तो 1 भरिए। यहाँ पे y2 है तो y2 कितना लिखा है 0 माइनस y1 y3 कितना है b प्लस x2 कितना लिखा है 0। अब यहाँ पे y3 तो y3 कितना लिखा है b माइनस y1 कितना लिखा है यहाँ पे 2
प्लस यहाँ पे x3, तो x3 कितना है भाई, a है। y1, तो y1 कितना है 2। y2, तो y2 कितना है 0, y2। अब देखिए, अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो है तो 0, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, तो है ना। तो इधर 0 है, ये 1/2 जब इधर आके 0 से गुना होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक में -b से, तो यानी -b हो जाएगा, ठीक है। और ये तो खत्म है 0 के चलते, और a में 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में प्लस 2a, ठीक है ना। यहाँ प्लस है 2a, ये तो 0 है तो खत्म हो जाएगा। दो में से 0 घटे तो 2, और 2 में a से गुना होगा तो 2a। अब इसको ये माइनस a आएगा तो प्लस b हो जाएगा इधर, और इधर कितना बचा है 2a, तो यानी कितना आ रहा है भाई, b बराबर 2a, b बराबर 2a, चाहे 2a बराबर b ना जी, b बराबर 2a था, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए ये सवाल कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया है तीनों और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वही फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया। तो एरिया त्रिभुज का निकालते हैं, तो 1/2 हम डायरेक्ट अब यहाँ पे मान भरेंगे। x1 पहले होता है, तो x1 कितना है 5, फिर होता है 23, 31, 12 याद रखेगा। 23 के मतलब होता है 2 और 3, यानी y2 0, 23, तो y2 हो गया। y3 कितना है 4 लिखा है, प्लस यहाँ पे x2 का मान होता है, तो x2 का मान 8 है। यहाँ पे हो जाएगा 31 का मतलब y3, तो y3 कितना है भाई 4, तो 31 मतलब y1 कितना है भाई 0। x3, तो x3 कितना है 8। अब यहाँ पे 12, यानी कि y1 कितना है 0, -0 हो जाएगा y2। इसको गुना करेंगे तो -20, 8×4 = 32। इसको जब 0 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे 0, 0 में से 8 से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा 0। अब इसको आगे बढ़ाना है 1/2, 32 में से 20 घटाइएगा तब 12। अब इसको काटेंगे तो 6, तो 6 इसका वर्ग का ही आंसर, तो 6 वर्ग का ही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कि इतना जो है इतना पर स्थित है, तो ए का मान क्या होगा। तो ये देखिए x का मान हो गया, ये y का मान इसमें भर रहे हैं हम। तो देखिए 2 और x का मान कितना है, पहला x का मान होता है 5, 3 और y यहाँ पे y है, तो y का मान कितना लिखा दिया है a दिया है, बराबर 5 है तो 5, तो 5 दूना 10 -3a बराबर 5, तो -3a बराबर 5 में से जाके उधर 10 घटेगा, तो इधर आपका बढ़ जाएगा -3a बराबर -5, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे a है, तो a का मान दोस्तों आ जाएगा 5/3। तो देखिए आपका 5/3 कहाँ दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर हम लोग 99 का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका मान 4 बोला है, इसका मान 3 बोला है, तो a² + b², तो इसका ट्रिक होता है, ट्रिक से भी बना सकते हैं या ऐसे भी मतलब सॉल्व करके भी बता दें। तो इसका a² + b² जब भी इस तरह से इतना बराबर 4 हो, इतना बराबर 3 हो, तो इसका a² + b² बराबर होता है कितना, ये 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 16 + 9 यानी कितना आएगा 25, इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कैसे हुआ देखिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अभी दोनों को हम वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों को वर्ग करके, तो इसको हम लिखेंगे लेकिन वर्ग करके, a cos थीटा + b sin थीटा, ठीक है। इसको वर्ग करके ऐसे लिखेंगे, प्लस इसको भी वर्ग करके लिखेंगे a
साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। और इधर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करके इधर लिखेंगे और इधर 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। जब इसको दोस्तों पूरा इसको सॉल्व करिएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, सब कॉमन ओमन कीजिएगा, तो इधर आपका ए स्क्वायर प्लस इधर बी स्क्वायर बचेगा, इधर 4 का स्क्वायर 16 और इधर 3 का स्क्वायर 9, यानी टोटल आएगा 25, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, और यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट दीजिए और कॉमन लीजिएगा, तो ए स्क्वायर बी कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान 1 हो जाएगा, फिर इसमें भी वही हो जाएगा, तो यानी कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बचेगा और इधर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यानी 16 प्लस 9 यानी 25 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, तो देखिए ये है आपका मोबाइल शब्द से यादृच्छ एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो मोबाइल में कितने अक्षर हैं भाई, MOBILE यानी कि 6 वो है, तो कुल समान हमारा 6 पता चल गया। स्वर अक्षर देखना है, तो स्वर में क्या है, O है, I है, E है, यानी 3 गोरा है। काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको बी, यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके लाएंगे, यदि आपका डिमांड होगा तो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए।